डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार के जुमलेबाजी चल रही है और इस बात के साबित जो है आपके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भी कर दिया है। आप कांग्रेस किसी को गिराकर अपनी राजनीति नहीं करती। अगर मुझे शहर की जनता मेयर के रूप में चुनती है, मेरी पार्टी मुझे मेयर बनाकर भेजती है, तो आप ये मानकर चलिए कि मैं 100% 100% अपना जनता के लिए दूंगा। मेरे यहाँ करप्शन का नाम नहीं होगा। जो करप्शन की गाथा पिछले कुछ सालों में यहाँ गई है, हम जो है मैं अगर मैं मेयर बनता हूँ तो ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि 6 महीने में सारे काम आपको दिखाई दें। आप जो है कहीं ना कहीं पार्किंग की सुविधाएँ दें। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान और हमारे साथ जो हमारे आज मेहमान मौजूद हैं सचिन गुप्ता जी। इन्हें सभी लोग जानते ही हैं कि रुड़की में समाज सेवा और कांग्रेस के नाम को लेकर जो नाम सबसे पहले आता है वो सचिन गुप्ता जी का आता है। ख़ास तौर से छात्रों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं सचिन गुप्ता जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे रुड़की में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में हो चुके हैं और अब निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। सचिन सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल नमस्कार सिटी न्यूज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सिटी का, और सभी अपने लोकसभा के मतदाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया और हमारे लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को भरपूर प्यार देने के साथ साथ अपना मतदान करके उसको वोट भी दिया। बहुत अच्छे सर, मतलब आपने पहले ही बोल दिया मेरा सवाल का जवाब। चलिए खैर, मैं जानना चाह रहा था निकाय चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, तो क्या प्लान है आपका? देखिए, सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं क्योंकि अभी कुछ अखबारों में कुछ जगह पे ये आ रहा है कि भाई नगर निकाय चुनाव जल्द होने वाले हैं। हमारे लिए तो कोई सा भी चुनाव हो, 2022 में जब विधानसभा ख़त्म हुई थी अपने उत्तराखंड की, तो उससे अगले दिन से ही कांग्रेस रुड़की जो है वो अपने काम में लग गई थी और वो उसने जो है वो जो निकाय चुनाव की बात आई है, निकाय चुनाव की तैयारी या लोकसभा की तैयारी, आने वाले 2027 में विधानसभा की तैयारी रुड़की कांग्रेस जो है और उत्तराखंड की कांग्रेस लगातार कर रही है। हम एक चुनाव अपना ख़त्म कर रहे हैं और दूसरे चुनाव की साथ साथ तैयारी में लग रहे हैं। रुड़की में बहुत से लोगों ने भाजपा हुई या बसपा हुई या समाजवादी पार्टी हुई या कोई सी भी पार्टी हुई, उन लोगों के द्वारा जो कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग या जो तैयारी करते हैं उससे कहीं बढ़ चढ़कर आगे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने कहा 2027 चुनाव की तैयारियों में भी लगी हुई है कांग्रेस, लेकिन मैंने लोकसभा में देखा कि कहीं कांग्रेस नज़र नहीं आ रही थी और जब आई तो सब जगह छा गई। देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है या किसी व्यक्ति विशेष की सोच हो सकती है। भाजपा या भाजपा के लोग ये मान के चल रहे थे कांग्रेस नहीं है और हम इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने पार फलाना, ये एक स्लोगन्स चल रहे थे। वो सारे स्लोगन्स धराशायी हो गए। अब वो लोग ये तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कितने से जीत रहे हैं, वो 5 लाख का आंकड़ा और 6 लाख का वो सब खत्म हो चुके हैं। हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कांग्रेस पार्टी, हम अपना धरातल पे रहकर काम करते हैं, ज़मीन से जुड़कर काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को लगातार उठाते आए हैं, उठाते रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। और उनकी जो जन समस्याएं हैं उनके साथ अपनी समस्याओं को मानते हुए हम उसके लिए जो है जो भी कार्रवाई बन पाएगी या जो भी आंदोलन बन पाएंगे उनको करेंगे, अवश्य करेंगे। ना तो हम डबल इंजन की सरकार से डरते हैं और ना हम डबल इंजन की सरकार को हम बताना भी चाहते हैं कि जब तक कांग्रेस है तब तक जो है वो इन पे पब्लिक के ऊपर अपना अत्याचार नहीं कर सकती। अच्छा सर, कहीं ना कहीं सुनने में आता है गुटबाजी, क्या ऐसा है कि एक लोकल लेवल पे, मतलब बहुत बड़े लेवल की बात तो नहीं मैं करता, अपने शहर की बात करूं तो एक गुटबाजी बार बार सुनने में आती रहती है, ये सब क्या है? देखिए, नमस्कार सिटी न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, सभी उसमें लोकसभा हुई है। आप मुझे बताइए, लोकसभा में ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि नहीं था कांग्रेस का या कार्यकर्ता नहीं था जो एक छत के नीचे आके काम नहीं कर रहा था, या जो कांग्रेस को जिताने का काम नहीं कर रहा था, या जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा हुआ था। देखिए, गुटबाजी का नाम जो है विपक्ष जो है वो लगातार देता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो है हर व्यक्ति उपलब्ध हो, हर व्यक्ति जो है अपने काम से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, वो व्यक्ति के 10 काम और भी हो सकते हैं। आज हो सकता है कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा हो और भी, लेकिन आज मैं जो है आप जानते हैं किस कार्यक्रम में आया हुआ हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इस कार्यक्रम में हूँ तो इसमें सारी ही कांग्रेस होनी चाहिए। कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो इंडिविजुअल बुलाए जाते हैं, कुछ कार्यक्रम पार्टी फोरम पे होते हैं जहाँ पे हमें जाना ज़रूरी होता है लेकिन हम नहीं जा पाते, उसमें हमारी मजबूरियां होती हैं। तो लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब कांग्रेस अपना इलेक्शन लड़ने पे आती है, तो आप देखिए कि कांग्रेस एक जगह इकट्ठी होती है और एक छत के नीचे आकर अपना जो है पूरा 100% अपनी कांग्रेस पार्टी को देती है।
अच्छा, जनता जानना चाहती है सचिन गुप्ता जी का मेयर के इलेक्शन के लिए क्या स्टैंड है? देखिए, मेयर का इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, ये हम भी मान रहे हैं। चाहे वो अभी 2-3 महीने में हो जाए, चाहे वो 6 महीने में हो जाए, उसके लिए कांग्रेस के हर पदाधिकारी ने और हमने जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और हमने मीटिंगें लेनी शुरू कर दी हैं, वार्ड वाइज लेनी शुरू कर दी है, बूथ लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है। और जो भी कांग्रेस प्रत्याशी बनाकर हमें देगी, अभी तो यही नहीं पता है कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा या निगम की तरफ से सीट क्या होगी। सर, प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए, प्रत्याशी के तौर पे मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। मैंने भी कहा है कांग्रेस को कि अगर जनरल सीट रहती है तो आप मुझे टिकट दें। और ऐसे टिकट मांगने वाले जो हैं बहुत सारे हैं हमारे यहाँ बहुत ऐसा कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता नीचे से उठकर ऊपर तब कर आया है, वो भी मांगता है और वो भी लेना चाहता है। तो टिकट जिसे भी होगा उसे जो है कांग्रेस पार्टी और हम जो है मिलकर लड़ाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमारा टिकट होगा नहीं होगा और उसके लिए हम कांग्रेस का काम करें या ना करें, तो वो गलत बात होगी। तो इसलिए हमने तो कांग्रेस पार्टी का और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का काम जो था वो कई दिनों से शुरू कर दिया। जैसे ही 19 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ था तो 20 तारीख से हम नगर निकाय चुनाव में आ गए थे। सुनने में आ रहा है कि ओबीसी सीट भी हो सकती है। अरे बहुत अच्छी बात है अगर ओबीसी सीट भी होती है। ओबीसी कौन है यार? ओबीसी हमारे भाई तो हैं, ओबीसी हमारे दोस्त हैं, ओबीसी के अंदर इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं ओबीसी हो सकती है? हम तो ये कह रहे हैं कि ओबीसी हो, जनरल हो, महिला हो या एससी हो, जो भी होगा, जो भी पार्टी हो जिसे भी लड़ाएगी तो उसे लड़ाएंगे। अगर ओबीसी सीट होती है तो ओबीसी में से जो भाई हमारा लड़ने के लिए आएगा उसे मजबूती के साथ लड़ाएंगे। उसके लिए जो एक नींव रखने की ज़रूरत है और वो भी मजबूत नींव, उसे रखने का काम अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का जन जो है रुड़की के, वो करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा सर, 3 चरण हो चुके हैं लोकसभा के, क्या लग रहा है आप? देखिए, 3 चरण ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के चरण जल्दी होने वाले हैं और 4 जून को जो है इसका फैसला भी आ जाएगा। पूरी देश की जनता जो है इस बार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अलायंस के साथ है, गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ। आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं। देखिए, मैं प्लस माइनस में नहीं जा रहा, ना मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इस बार मतदान हो रहा है, जो प्रतिशत कम हो रहा है, वो अपने आप में साबित करता है कि जो सरकार इस वक्त भाजपा की चल रही है, और भाजपा की क्या, मोदी सरकार जो चल रही है, उसके विपरीत मतदान हो रहा है। जो लोग उनसे नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वो उस पार्टी से अलग जाके नहीं सोच पा रहे हैं, तो वो उस पार्टी को जो है, मोदी पार्टी को या मोदी सरकार को मतदान नहीं करने जा रहे हैं। उसी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोग कितने नाराज़ हैं। यानी आपका कहना है कि भाजपा के ही वोटर्स भाजपा को वोट देने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में ये भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार है और वो से नाराज। बिल्कुल है। देखिए, डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार के जुमलेबाजी चल रही है और इस बात को साबित जो है आपके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भी कर दिया है। आप देख सकते हैं करप्शन कितना बड़ा हुआ है, कितने ज़्यादा करप्शन के उसमें हैं। और फिर एक चीज़ है ना, वो वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन की बात पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही है, हिंदुस्तान से बाहर भी चल रही है। अगर आप उस पार्टी में, भाजपा की पार्टी में, मोदी पार्टी में नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे लगते रहेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत पड़ती रहेगी। और जैसे ही आप उस सरकार में जाएंगे या उस पार्टी में जाएंगे तो वो सब धुल धाल के साफ हो जाएगा, वो आदमी स्वच्छ हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। और क्या लगता है मोदी जी अडानी और अंबानी के यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेजेंगे जैसा अभी उन्होंने एक रैली में कहा है तेलंगाना के? देखिए, करने को कुछ भी कर सकते हैं भाई, बड़ी सरकार। उन्होंने कहा है ना कि राहुल गांधी को टेम्पो भर भर के पैसा आता है, काला धन आता है अडानी अंबानी के। अगर वो आता है तो वो अडानी और अंबानी जी को इतना ऊपर क्यों लेके जा रहे थे? उन्हें तभी रोक लेना चाहिए था, तभी कर लेना चाहिए था। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के सारे अधिकार सीज कर दिए हैं, सारे खाते सीज कर रखे हैं और जितने उनके बड़े नेता हैं, टॉप नेता हैं, उन्हें लगातार बुलाया जा रहा है, लगातार उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। अरे भाई, आप लोगों ने 2014 में एक स्लोगन दिया था, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को और कई महीनों से कह रहा हूँ आपके उसमें भी चैनल पे। वो कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान तो करा नहीं पाए, लेकिन अपनी पार्टी, जो भाजपा पार्टी कभी होती थी, जो मोदी पार्टी बनकर रह गई है, उसे कांग्रेस में जरूर करा दिया। कांग्रेस युक्त भाजपा कर दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस में भाजपा, युक्त भाजपा या मैं भाजपा। तो कांग्रेस के, देखिए, उन्होंने साबित किया है पूरे हिंदुस्तान को, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो धूप में रहकर, वो जनता के बीच में रहकर तपकर खरा सोना बनता है और उसको पता है कि सरकार कैसे चलानी है, लोगों के हितों की बात कैसे करनी है, लोगों के हितों में काम कैसे करना है। इसलिए उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायक चाहिए, जिससे वो अपनी डबल इंजनों की सरकार या केंद्र की सरकार चला सकें। यानी आपका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा ईमानदार, मजबूत और निष्ठावान होते हैं, इसलिए मोदी जी को भी उनकी ज़रूरत है। क्यों नहीं है? एक कार्यकर्ता तो आपके सामने ही बैठा है। आप बताइए मुझे, कांग्रेस कार्यकर्ता में क्यों नहीं है? सारे लक्षण हैं।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई एक व्यक्ति कहने लगे हमने उसके साथ चीट करी या हमने उसके पैसे मारे या हमने उसके साथ कोई गलत काम किया। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। तो यार यही बात है कि इसलिए ज़्यादातर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खींचकर भाजपा में ले जाया गया है। मैं इसी बात को आपको बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना था मोदी जी का, वो उन्होंने खुद चकनाचूर करा है और उन्होंने साबित करा है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को, कि बगैर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, बगैर कांग्रेस पदाधिकारियों के, बगैर कांग्रेस विधायकों के ना तो उनकी भाजपा सरकार चल सकती, ना वो चलाने की सोच सकते। अच्छा सर, हरियाणा में जो हो रहा है उसका तो आपको पता ही है, 3 निर्दलीय विधायक भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है भाजपा एग्रेसिव हो जाती है कहीं भी जहां कांग्रेस के साथ अगर ऐसा हुआ। अभी 2-3 दिनों में लग रहा है कांग्रेस इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस किसी को गिराकर अपनी राजनीति नहीं करती। कांग्रेस हमेशा अपनी राजनीति का दायरा बढ़ाती है, अपनी राजनीति को आगे लेकर चलती है। अभी कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी है वो केवल और केवल लोकसभा पे ध्यान दे रही है। रही बात भाजपा की, आप एक बात बताइए कि हरियाणा लोकसभा के कितने मेंबर वहाँ से चुन के आते हैं हरियाणा से? 10 में से 6 उन्होंने जो टिकट दिए हैं वो पूर्व कांग्रेसियों को दिए हैं, जिसमें नवीन जिंदल भी हैं। जो बात मैंने आपको पहले कही वो बात इस बात से साबित करती है, बगैर कांग्रेसियों के भाजपा नहीं चल सकती, नहीं चला सकते, इसलिए उन्हें भाजपा कांग्रेस के लोगों की ज़रूरत है। अब रही बात ये 3 विधायकों के जाने की, ये 3 विधायक गए हैं, उनकी सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस एग्रेसिव भी है, कांग्रेस इस बात को साबित भी करेगी, लेकिन उसे साबित करने के लिए जो दिखाना चाहिए, जो सामने आना चाहिए, वो लोग दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हमारा चौथा स्तंभ जो है वो थोड़ा सोया हुआ है, उसे जगाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। वो थोड़ा सा जाग जाए तो सरकार जो है, केंद्र सरकार की पलटी एकदम लग जाएगी। क्योंकि जो काम आपके लेह लद्दाख में चला, वहाँ पे वांचू जी ने जो है इतना बड़ा अनशन करके रखा, उसको किसी ने दिखाया, उसको किसी ने बनाया? सिर्फ लोकल मीडिया और कुछ पोर्टल वालों ने उसको चला के रखा। क्यों नहीं दिखा रहे आप? क्यों नहीं बता रहे आप? आपको बताना चाहिए। आप मीडिया वालों को इस बात का भी करना चाहिए, जो प्रतिशत इतना कम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कारण क्या है, क्यों लोग जो हैं वोट करने नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब है सरकार में कमी है ना, तभी तो लोग वोट नहीं कर रहे हैं। ये 4 जून को आपको साबित हो जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल अब लोकल की राजनीति को लेकर मैं आपसे करना चाहूँगा कि मेयर जो थे हमारे अभी, गौरव गोयल जी, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहे होंगे? देखिए, कारण तो गौरव गोयल ही बता पाएंगे आपको। बताया उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर एनालाइज कर रहे हो क्या चीज़ हो सकती देखिए, मैं एनालाइज किसी के जाने पे या किसी के आने पे कुछ नहीं करता, ना मैं कहता। देखिए, जिसका जो कार्यकाल रहा है वो बता सकता है कि उसका कार्यकाल कितना अच्छा रहा, कितना नहीं, या जनता बताती है कि कितना अच्छा रहा, कितना नहीं। पूर्व में जितने मेयर रहे या चेयरमैन रहे या जो विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल को आगे जनता देखती है और जनता उन्हें जिताकर अगर भेज दिए तो उनके कार्यकाल को जो है वो पूर्ण मानती है। और अगर उनको हरा कर भेज दिए तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनमें त्रुटियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, जिसकी वजह से उनको जनता का प्यार नहीं मिल पाया। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विकल्प ऐसा नहीं आ पाता जिसे जनता जो है अच्छे विकल्प में चुन पाए, इसलिए भी कई बार जो है पुराने लोग जीत कर चले जाते हैं जो जीतने लायक नहीं होते। सचिन गुप्ता जी मेयर बन जाते हैं, सचिन गुप्ता जी को मेयर बना दिया जाता है, जनता चुन लेती है, कांग्रेस टिकट देती है, वो चुनने जाते हैं, तो सचिन गुप्ता जी का क्या स्टैंड रहेगा रुड़की के लिए? देखिए, ये एक गर्व की बात है कि मतलब आने वाले फ्यूचर में छुपा हुआ है कि सचिन गुप्ता मेयर बन जाते हैं, कांग्रेस पार्टी सचिन गुप्ता को टिकट दे देती है और नहीं देती है, वो सब आगे फ्यूचर में। सर बन जाते हैं तो देखिए, आपकी बात अगर हम कहते हैं कि बन जाते हैं, तो अगर मुझे शहर की जनता मेयर के रूप में चुनती है, मेरी पार्टी मुझे मेयर बनाकर भेजती है, तो आप ये मानकर चलिए कि मैं 100% 100% अपना जनता के लिए दूंगा। मेरे यहाँ करप्शन का नाम नहीं होगा। जो करप्शन की गाथा पिछले कुछ सालों में यहाँ गाई गई है, जो दिखाई गई है, वो नहीं होगी। अब भी मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति पूरे शहर में या शहर से बाहर ये नहीं कह सकता सचिन ने आज तक जितने कार्यक्रम किए या जितने कार्यक्रम हुए उसमें 10 पैसे की वित्तीय सहायता, 10 पैसे का सामान किसी से मंगाया हो। ये साबित करता है कि सचिन गुप्ता जो है पूरी ईमानदारी से काम करेगा।
जो एक टैग लगता था राजनेताओं पे या राजनेताओं के उस पे, उसको मैंने बहुत साफ करने की कोशिश करी है, टैग को हटाया है और एक स्वच्छता लाने की, सुंदरता लाने की राजनीति के अंदर भी कोशिश करी है, लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है। मेरे विपक्ष के लोग भी ये नहीं कह सकते कि सचिन गुप्ता ने कभी कोई बात गलत करी है या गलत करते हुए दिखाई दी है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष भी नहीं कह सकता। बस एक सवाल और, सबसे बड़ी समस्या जो रुड़की को लेकर है वो सफाई व्यवस्था है। ये आप भी जानते हैं और जल भराव इसी वजह से ज़्यादातर होता है। उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए, सफाई व्यवस्था के लिए आपको 2 शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। आप एक चीज़ मानिए, जो सबसे पहली प्राथमिकता है रुड़की की, वो है जल निकासी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी है आपका अवैध निर्माण, जो जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पा रही है, इसको आपको हटाना पड़ेगा, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तीसरा सबसे बड़ा जो है वो है जाम। आप क्यों नहीं अब तक, मतलब मैं कह रहा हूँ, अब तो अधिकारी बैठे हैं, अब तो जनप्रतिनिधि नहीं है मेयर, अधिकारी बैठे हैं, सरकार के हाथ में मेयरशिप चल रही है। तो सरकार को चाहिए जाम से निजात दिलाने के लिए आप जो है कहीं ना कहीं पार्किंग की सुविधाएं दें, पार्किंग्स बनाएं। हमने पहले भी कहा था पार्किंग बनानी चाहिए, बननी चाहिए। इस पे सबसे पहला काम जो है, अगर मैं मेयर बनता हूं तो ज़रूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि 6 महीने में सारे काम आपको दिखाई दें और पारदर्शिता से दिखाई देंगे। कहीं पे आपको ये नहीं दिखाई देगा कि सचिन गुप्ता से जुड़े हुए लोग ये काम करते हुए दिखाई देंगे। तो आपने सुने सचिन गुप्ता जी के विचार। और सबसे बड़ी बात, मैंने सवाल किया सचिन गुप्ता जी मेयर बन जाते हैं तो क्या होगा, तो सचिन जी ने बताया कि वो वाली समस्याएं, जाम, निकासी और अवैध निर्माण जो और गंदगी, इनको सबसे पहले दूर किया जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं कि आप मेयर बने और लोगों के काम आए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।